बिहार शिक्षक बहाली काउंसलिंग से जुड़ी हुई मुझे बहुत सारे मेल और कमेंट्स आप सभी तमाम अभ्यर्थियों से मिल रहा है, जिसका जवाब मैं इस वीडियो में आप सभी अभ्यर्थी को बताने वाला हूं। क्वेश्चन जो सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि तीसरा फेज का काउंसलिंग कब होगा, कब तक होने की संभावना बन रहा है तीसरे फेज की काउंसलिंग। वहीं पे सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 50% से 60% मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली होगी या नहीं होगी, इनका बहाली संभव हो पाएगा या नहीं। साथ में जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार मुझे मिला है, बहुत सारे कमेंट्स मिला है। सोनू जी, रमेश जी, पूजा जी के तरफ से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके तरफ से ये क्वेश्चन किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तीसरे फेज का काउंसलिंग कब होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीसरे फेज की काउंसलिंग जो है जल्द प्रारंभ होगी। इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आ चुकी है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आप लोगों को मैंने पूरी अपडेट बताई थी कि तीसरे फेज की काउंसलिंग 110% होने जा रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि तीसरे फेज में उन सभी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग होगी जहां की काउंसलिंग रद्द हो गई है और वहां की काउंसलिंग होगी जहां की फाइनल मेरिट लिस्ट एनआईसी पर जारी नहीं किया गया था और किसी न किसी कारण से काउंसलिंग जो है रद्द कर दिया गया था। उनकी काउंसलिंग तीसरे फेज में होगी। तीसरे फेज की काउंसलिंग जो है आप देख सकते हैं कि पहले फेज की काउंसलिंग जो है 5 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और दूसरे फेज की काउंसलिंग जो है 2 अगस्त से प्रारंभ हुआ था और 13 अगस्त तक चल रही है और पिछला वाला जो है 12 जुलाई 2021 तक काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी। और नेक्स्ट फेज यानी कि तीसरे फेज की काउंसलिंग तब प्रारंभ होगा जब पूरी सीटों की समीक्षा हो जाती है। जैसा कि आज के पेपर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो महिलाओं की सीट वैकेंट रह रही है उसकी समीक्षा की जाएगी और जो भी सीट है वो फाइनल बहाली के बाद यानी कि 13 तारीख को जो काउंसलिंग का होना है, 13 तारीख को जो पंचायत स्तर पर काउंसलिंग होना है वो कंडक्ट होने के बाद तीसरे चरण के लिए जो सीट बच जाएगा यानी कि जहां की रद्द हो जाएगी और जहां की फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, नहीं जारी हो पाएगा, नहीं बन पाएगा या एनआईसी पर अपलोड नहीं होता है, उन सभी नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग जो है तीसरे फेज में होगी। तो तीसरे फेज की जो काउंसलिंग है ये सितंबर में आपकी कंडक्ट होगी और ये जो है 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आपकी काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी कर दिया जाएगा और आप सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शेड्यूल जो है सितंबर के लास्ट वीक तक चलेगा। ये अपडेट निकल कर आ रही है कि जो नियोजन इकाई हैं उनके तरफ से ये अपडेट मुझे मिला है और प्रखंड स्तर से ये जानकारी मुझे मिला है, डी ऑफिस से मुझे मिला है कि तीसरे चरण की जो काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो सितंबर में प्रारंभ होगी और इसकी शेड्यूल जो है सितंबर में 10 से 15 के बीच में जारी कर दिया जाएगा और लास्ट वीक तक काउंसलिंग जो है चलेगी। जैसे कि आपको मालूम है कि नगर पंचायत की काउंसलिंग अभी नहीं हुआ है, बहुत सारे नियोजन इकाई का काउंसलिंग जो है रद्द हो गया है। साथ में आपको ये भी मालूम है कि प्रखंड में 1 to 5 की जो बहाली प्रक्रिया जो कंडक्ट हुई है उसमें भी रद्द हुआ है, 6 to 8 में भी रद्द हुआ है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और अन्य जिले में भी काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द हुई है। तो इन सभी की बहाली कंडक्ट होनी है। फिर पंचायत की भी बहुत सारी पंचायत है जिनका काउंसलिंग रद्द हुआ है या मेरिट नहीं आने के कारण उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है पहले या दूसरे फेज में, तो उनकी काउंसलिंग जो है चलेगी। तो इसके लिए लंबा समय लगेगा। तो तीसरे फेज की काउंसलिंग आपकी सितंबर में होगी, आप लोग तैयार रहें, आपकी काउंसलिंग होगी, आश्वस्त रहिए, तीसरा फेज का काउंसलिंग होने जा रहा है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 से 60% की बहाली क्या होगा। बिल्कुल होगा, आपकी बहाली 110% होगी। आप सभी तमाम अभ्यर्थी देख रहे हैं कि सीट जो है वैकेंट
रह रही है और सबसे ज़्यादा सीट जो है महिला की सीट वैकेंट रही है, कैटेगरी में सीट वैकेंट रह रही है। सबसे अधिक अगर कहीं मारामारी है तो वो यूआर और बीसी के सीट पर है। लेकिन अभी जो काउंसलिंग कंडक्ट हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम चरण की जो काउंसलिंग हुई है उसमें जो कट ऑफ जो डाउन होकर नीचे आया है वो 72-71 तक पहुंच गया था पहले फेज वाले में। आपने देखा होगा मेरिट लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया था जिसमें 72-73 वाले का काउंसलिंग हो गया था, यानी कि 72-73 के ऊपर वाले अभ्यर्थी का काउंसलिंग संपन्न हो चुका था, यानी कि इतने मार्क्स वाले अभ्यर्थी का हो चुका था। लेकिन कुछ 5 से 10% ऐसे अभ्यर्थी थे जो लोग ब्लॉक का इंतज़ार कर रहे थे, वो लोगों का काउंसलिंग जो है प्रखंड में अपना करवाए हैं, जिसके कारण 10% अभ्यर्थी जो है बचे रह गए थे। लेकिन कट ऑफ जो डाउन होकर 71-72 तक आ चुका था। लेकिन जब प्रखंड की प्रक्रिया शुरू हुई है 1 to 5 की, इसमें जो है कट ऑफ डाउन होकर 62, 63, 64 तक पहुंची है, यानी कि एवरेज देखा जाए तो 64-65 की बहाली हुई है, यानी कि 84, 80, 84, 90 से जो एवरेज मेरिट लिस्ट जो है गिर कर नीचे आई है, मतलब मेधांक की प्रतिशत जो नीचे गिर कर आई है वो 65 तक पहुंच चुका है। आप सभी तमार्थी देख सकते हैं ब्लॉक में 1 to 5 की बहाली हुई है और इसकी कट ऑफ जो है नीचे आ गया है। आप जो है जानते हैं कि 13 अगस्त को पंचायत स्तर पर काउंसलिंग होना है और यहाँ पे जो नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी है, यानी कि 64, 63, 62 के नीचे अभ्यर्थी है और 50, 52 के वाले अभ्यर्थी है, 55 वाले अभ्यर्थी है, इन सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है दूसरे फेज में होगी। तो दूसरे फेज की जो काउंसलिंग पंचायत स्तर पर होना है, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन लोगों का कट ऑफ जो है यानी कि मेरिट जो है वो 55 तक बन रहा है, वो लोग सेफ जोन में है। लेकिन कहीं कहीं पंचायत में 50 और 52 वाले अभ्यर्थी भी नहीं मिलेंगे, ये संभावना बन रही है। आप सभी जानते हैं कि पंचायत स्तर पर सीटों की संख्या जो है अच्छी खासी है, तो 55 तक के अभ्यर्थी जो है आश्वस्त रहे कि आप लोगों की पंचायत स्तर पे काउंसलिंग कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका चयन हो जाएगा। लेकिन जो उससे नीचे हैं 50 तक के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है और इसकी जानकारी जो है विभाग को दिया गया है कि तीसरे फेज की काउंसलिंग जल्द कराया जाए, ताकि जिन लोगों का कट ऑफ कम है, मेगा कम बनता है, उन लोगों का भी सिलेक्शन हो सके। तो तीसरे फेज में जो है अभ्यर्थी मिलने वाले भी नहीं होंगे, क्योंकि कट ऑफ जो है काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो ये अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए है, आप लोग आश्वस्त रहे, बिल्कुल आपकी बहाली संभव हो पाएगी। वहीं पे नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, चयन हो चुका है, चाहे वो प्रथम फेज में हो या द्वितीय फेज में हो, वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि अब उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, ज्वाइनिंग लेटर कब तक दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रंजीत कुमार जो हमारे प्राथमिक निदेशक पहले वाले थे, उनका कहना था कि सभी फेजों की बहाली प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही नियुक्ति पत्र मिल पाएगी और इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि सभी फेजों में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही लिस्ट जारी होगी और जिनका सही होगा वो ठीक है और जिनका फर्जी पाया जाएगा उस पर एफआईआर होगा। तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगेगा और ये अनुमान लगाई जा रही है कि तीसरे फेज या दूसरे फेज की काउंसलिंग संपन्न होने के बाद, दूसरे फेज की काउंसलिंग संपन्न होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसे एनआईसी के वेबसाइट पे जो है, पोर्टल पे जो है आपकी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किया जा रहा है और फर्स्ट फेज की हो चुकी है अपलोड और सेकेंड फेज का अपलोड हो रहा है। तो नियुक्ति पत्र जो है अक्टूबर और नवंबर तक की संभावना बनी, क्योंकि सरकार जो है वो बोली थी कि 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग लेटर अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं बन रहा है, क्योंकि सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है आप देख रहे हैं कि 13 आपको अगस्त तक पंचायत की हो रही है, उसके बाद थर्ड फेज होना है। तो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो गया उनका कहना है कि उनकी
जो ज्वाइनिंग लेटर है वो सबसे पहले दे दी जाए, फर्स्ट फेज की और सेकेंड फेज की दे दी जाए। थर्ड फेज की उनकी भी वेरिफिकेशन कराकर उनकी ज्वाइनिंग लेटर उनको दे दिया जाए, लेकिन पहले फर्स्ट और सेकेंड को दे दिया जाए। लेकिन अब नए हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक आ चुके हैं। अब उनके हिसाब से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जब से ज्वाइन किए हैं तब से अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई अपना विशेष स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, लेकिन वेरिफिकेशन संपन्न होने के बाद ही ज्वाइन लेटर मिलेगी। तो ऐसी प्रबल संभावना बन रही है अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर 110% मिल जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन कब तक मिलेगी, विभाग की तरफ से जब मिला जाएगा, यानी कि पटना जाएंगे शिक्षा विभाग मिलेंगे, उसके बाद ही कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग मिल पाएगा। लेकिन सरकार जो है तत्पर है, बहाली करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ही आप लोगों को ज्वाइन लेटर मिलेगी। तो ये अपडेट आप सभी तमाम अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है। आप सभी अभ्यर्थी आश्वस्त रहें, सबकी ज्वाइनिंग होगी, थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य बनाए रखिए। और काउंसलिंग में अभ्यर्थी जो है ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, जिसके कारण और नियोजन इकाई जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण अभ्यर्थी जो है उत्तेजित हो जा रहे हैं और कुछ जगहों की काउंसलिंग भी रद्द कराना पड़ रहा है। अभ्यर्थी जो है टाइट होकर काउंसलिंग जो है रद्द भी करवा रहे हैं। तो ये अपडेट है आप सभी अभ्यर्थी के लिए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षक बहाली प्रक्रिया जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जो भी अपडेट आ रही है सबसे पहले अपने चैनल पे आप सभी अभ्यर्थियों को प्रोवाइड की जा रही है। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।